अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आज 1 मार्च की 14 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। खबरों पर चलने से पहले अरब और मुस्लिम दुनिया के तमाम हमारे भाइयों और बहनों को रमज़ान की मुबारकबाद। रमज़ान का मुक़द्दस महीना बरकतों, रहमतों और माग़फ़िरत का महीना है। ये वही महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ और इसी महीने की आखिरी 10 रातों में शब-ए कद्र आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमजान हमें सब्र, इखलास, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दे। इस महीने में इबादतों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। रमजान सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं बल्कि अपने गरीब और मोहताज भाइयों की मदद करने, इंसाफ और अमन की राह अपनाने और नफस पर काबू पाने का नाम है। भारत में आज पहली तरावी की नमाज अदा की जाएगी और इसके साथ ही रमजान का आगाज हो जाएगा। तमाम अहले वतन को एडवांस में रमजान की ढेरों मुबारकबाद। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे दुनिया भर से आने वाली 14 अहम और ताजा तरीन रिपोर्ट्स। रमजान की बरकतें, गजा की सूरत हाल, इजरायली साजिशें, ईरान का नया बयान और व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बड़ी बहस। सब कुछ सिर्फ पल पल न्यूज पर आपको मिलेगा। जहां शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मकबूजा अल कुदूस में मस्जिद अक्सा में तरावी की रौनकें बरकरार है दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर वीडियो साफ तौर पर देख रहे हैं। अल कुदूस में मस्जिद अक्सा की फजाओं में रमजान की रूहानियत गूंज रही है। इजरायली कब्जे और पाबंदियों के बावजूद हजारों मुसलमान तरावी की नमाज अदा करने मस्जिद अक्सा पहुंचे। मुसलमानों ने रमजान की बरकतों को समेटते हुए इबादत का सिलसिला जारी रखा। इजरायली अफवाज की पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा में बड़ी तादाद में नमाजी मौजूद रहे। फलस्तीनी अवाम ने यह पैगाम दिया कि मस्जिद अक्सा हमेशा इस्लाम का मुकद्दस मरकज रहेगा। इजरायली पाबंदियों के बावजूद मुसलमानों का हौसला बरकरार था दोस्तों। क्या इजराइल मस्जिद अक्सा पर अपनी कब्जा जमाने की साजिश में कामयाब हो पाएगा? क्या रमजान के दौरान इजरायली अफवाज कोई नई कार्रवाई कर सकती है? क्या दुनिया इजराइल के जुल्म को देखकर भी खामोश रहेगी? जो कि बड़ी खबर पहली आप लोगों के सामने थी। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, हसन नसरल्लाह के जनाजे से मच गई है। ब्रिटेन में इजरायली मुखालिफ स्कॉलर और सीनियर जर्नलिस्ट प्रोफेसर डेविड मिलर को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। मिलर हाल ही में बेरूत से लौटे, जहां वे हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरल्लाह के जनाजे में शरीक हुए थे। डेविड मिलर को इजराइल मुखालिफ बयानात और अपनी तहरीक की वजह से पहले ही निशाने पर लिया जा रहा था। मिलर पर यहूदियत, मुखालिफत और बयानबाजी के इल्जामात भी लगाए गए थे। हालांकि उन्होंने हमेशा इसे बेबुनियाद बताया दोस्तों। माना यह जा रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत पर इजरायली दबाव के चलते यह गिरफ्तारी की गई है। ब्रिटेन में इजराइल मुखालिफ अफवाजों का गला घोटने की कोशिश हो रही है। डेविड मिलर पहले भी इजराइल के अत्याचार को बेनकाब करने के लिए जाने जाते रहे हैं। क्या ब्रिटेन में अब इजराइल के खिलाफ बोलना भी गुनाह बन गया है? क्या यह गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे तौर पर हमला नहीं है दोस्तों? वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल फिर से गजा पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। गजा में अभी तक जंग थमी नहीं थी कि इजराइल ने फिर से जंगी हमला शुरू करने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 4 से 6 हफ्तों में इजराइल गजा पर एक मुनज्जम और बड़ा हमला करने जा रहा है। लाखों की तादाद में इजरायली अफवाज गजा में दाखिल होंगी। यह हमला पूरी गजा पट्टी पर मुकम्मल कब्जे के लिए किया जाएगा। इजराइल का मंसूबा हमास को खत्म करने का नहीं बल्कि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का है दोस्तों। इजराइल पहले भी गजा पर जुल्म सितम करता रहा है,
लेकिन अब की बार इसका मकसद हमास के खिलाफ नहीं बल्कि एक बड़ी जंगी हमला बताया जा रहा है जिसे गजा पर कब्जा किया जा सके। वहीं आप चौथी खबर भी देख सकते हैं, इजराइल की शिन बेट तुर्की जबान जानने वालों की भर्ती कर रहा है। नई जासूसी साजिश सामने आई है। इजराइल की इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट तुर्की भाषा जानने वालों को भर्ती शुरू करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भर्ती इजराइल की सरहदों के अंदर खुफिया ऑपरेशन के लिए की जा रही है। क्या यह तुर्की के खिलाफ कोई नई जासूसी मुहिम है? क्या इजराइल अब तुर्की भी खुफिया निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? तुर्की और इजराइल के रिश्ते पहले ही 7 अक्टूबर के बाद से तनावपूर्ण हो चुके हैं। क्या इजराइल तुर्की के खिलाफ कोई नई साजिश करने जा रहा है? तुर्की ने गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ सख्त मौकिफ अपनाया था। अक्टूबर 7 के बाद से तुर्की और इजराइल के ताल्लुकात बद से बदतर हो चुके हैं दोस्तों। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जापान में आबादी घटने से बढ़ी मुश्किलें। जापान में तेजी से घटती आबादी एक बड़ा मसला बन चुकी है। अब इस चैलेंज से निपटने के लिए जापान एआई पावर्ड रोबोट्स की मदद लेने जा रहा है। रोबोट्स अब मरीजों को उठाने और उनके डायपर बदलने जैसे काम करेंगे। 2030 तक ये रोबोट खाना पकाने, सफाई करने और बुजुर्गों की देखभाल करने में भी सक्षम होंगे। एआई और रोबोटिक्स में जापान पहले से ही दुनिया में सबसे आगे है और अब हेल्थ केयर में इसकी अहमियत और बढ़ेगी। क्या एआई रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे? जापान में कम होती वर्कफोर्स की वजह से एआई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाया जा रहा है। क्या रोबोट्स इंसानों की नौकरी छीन लेंगे या फिर नई टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान होगी? 2030 तक हेल्थ केयर सेक्टर में कितना बदलाव आ सकता है? ये तमाम बड़े सवाल हैं दोस्तों आप लोगों के सामने भी। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन अब जंग की दुनिया में एक और खतरनाक कदम उठा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपने एआई कंट्रोल्स रोबोट्स को खतरनाक थर्मोबोरिक हथियारों से लैस कर रहा है। थर्मोबारिक हथियारों से 452 F डिग्री होती है। यह हथियार बंकर तबाह करने, फेफड़ों को चकनाचूर करने और इंसानों को पूरी तरह भाप में बदलने की ताकत रखते हैं। इसका इस्तेमाल जंगी मैदान में बेहद तबाही मचा सकता है, जहां किसी भी पनाहगाह को मिनटों में खाक किया जा सकता है। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हिम्मत है तो आकर अपने हथियार ले जाओ ट्रंप। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अफगानिस्तान से छुटे अमेरिकी सैन्य हथियारों की वापसी की मांग की थी, लेकिन अब तालिबान आर्मी के कमांडर ने ट्रंप को सीधा और सख्त जवाब दे दिया है। अगर तुम में ट्रंप हिम्मत है तो आओ, अपने हथियार जो छोड़े हुए हैं आकर अफगानिस्तान से ले जाओ। अफगानिस्तान पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। हम किसी भी मुल्क के कंट्रोल में नहीं हैं। तालिबान का यह बयान अमेरिका और ट्रंप को खुली चुनौती माना जा रहा है। क्या अमेरिका तालिबान से अपने हथियार वापस ले पाएगा? अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते वक्त अरबों डॉलर के हथियार वहीं छोड़ दिए थे। तालिबान अब उन हथियारों का इस्तेमाल अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है। क्या अमेरिका अब इस मुद्दे पर कोई नया कदम उठाएगा दोस्तों? वहीं आप आठवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल ने हाल ही में नागरिकों को निशाना बनाया। 7 अक्टूबर हमले को लेकर इजरायली फौज की अपनी ही जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इजरायली अखबार हेरतिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली आर्मी के हैनिबल डॉक्ट्रिन लागू किया था, जिसका नतीजा यह निकला कि इजराइल के अपने ही नागरिक गोलियों और बमबारी का शिकार बने। सुबह 8:02 पर इजरायली जंगी हेलीकॉप्टर ने किबुत्स रेम के करीब मिसाइल दागी। इजरायली एयरफोर्स को इल्म नहीं थी कि वहां नोवा फेस्टिवल चल रहा है और हजारों इजरायली मौजूद हैं। इस हमले में सैकड़ों आम इजरायली नागरिक मारे गए या जख्मी हुए। हैनिबल डॉक्ट्रिन के तहत यह हुक्म दिया जाता है कि अगर इजरायली बंधक बना लिए जाएं
तो उन्हें छुड़ाने के बजाय दुश्मनों के हाथ में जाने से पहले ही मार दिया जाए। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, इजरायली कैदी ने फिलिस्तीनी कैदी मुसाब की शहादत हो गई है। गजा से रिहा हुए कैदी की दिल दहला देने वाला खुलासा किया। 35 साल फिलिस्तीनी कैदी मुसाब हानिया, जिसे इजरायली अफवाज ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था, इजरायली कैद में शहीद हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाब हानिया पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। गवाही के मुताबिक एक लकड़ी को उनके पेट से आर पार कर दिया गया। गंभीर जख्मों के बावजूद उन्हें कोई तिब्बी इलाज नहीं दिया गया। इजरायली हुकूमत ने झूठा दावा किया कि उनकी मौत कैंसर से हुई, लेकिन हकीकत में उन्हें 5 जनवरी 2025 को शहीद कर दिया गया था। इजरायली कैद में इंसानियत का कत्ल। क्या इजराइल फलस्तीनी कैदियों पर वहशियाना तशद्दुद कर रहा है? क्या यह मौत नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश शहादत थी? क्या मुसाब हानिया का यह दर्दनाक अंजाम इजरायली जुल्म सितम का एक और सबूत नहीं है दोस्तों? वहीं आप 10वीं खबर भी देख सकते हैं, हमास का बयान। इजराइल जंगबंदी के मुआहदे से भाग रहा है। हमास ने इजरायली वजीरे जंग इजरायली कैड्स के हालिया बयान को झूठ और गुमराह करने वाला करार दिया। हमास ने साफ तौर किया कि उन पर जंगबंदी के दौरान हमले की साजिश रचने का इल्जाम पूरी तरीके से बेबुनियाद है और यह सब इजराइल की तरफ से मुआहदे से बचने की चाल का हिस्सा है। हमास ने कहा कि इजराइल जंगबंदी के तहत किए गए अपने वादों को पूरा करने से बचने की कोशिश कर रहा है। गजा और मिस्र के बॉर्डर पर बफर जोन बनाने की इजरायली बात जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हमास ने साफ तौर पर कहा कि हम जंगबंदी के तमाम शराइत पर मुकम्मल तौर पर कायम हैं और दूसरे मरहले की बातचीत के लिए भी तैयार हैं। वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फलस्तीनियों के अल्फाज पर एतराज, लेकिन इजराइल का कत्लेआम जायज। दोस्तों, क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि दुनिया इस पर बहस कर रही है कि फलस्तीनी इजरायली फौजियों के लिए यहूदी लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से हो रहे कत्लेआम पर कोई गुफ्तगू नहीं। कौन है जो स्टार ऑफ डेविड को फलस्तीनी लाशों पर नक्श करता है? कौन अपने आप को यहूदी रियासत कहकर मजहब का सहारा लेकर जायोनिज्म की हिफाजत करता है? अगर इजराइल यहूदी पहचान का इस्तेमाल करता है, तो फिर जब फलस्तीनी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आपत्ति क्यों? जायोनिज्म और मजहब कब तक यहूदी धर्म को सियासी हथियार बनाया जाएगा? अगर इजराइल यहूदी पहचान को अपने कत्लेआम की ढाल बनाता है तो फलस्तीनियों पर एंटी सेमिटिज्म का इल्जाम क्यों? क्यों दुनिया को इजराइल के नस्ल कुशी से ज्यादा एक लफ्ज के इस्तेमाल पर एतराज बार बार है? जो यहूदी इस जुल्म के खिलाफ हैं, वो जायोनिज्म के खिलाफ खुलकर आवाज क्यों नहीं उठा पाते? दोस्तों, वहीं आप 12वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। करकूर हमलों पर हमास का बयान। इजरायली कब्जे और जुल्म के बावजूद फलस्तीनी प्रतिरोध की ज्वाला भड़क रही है। आज करकूर इलाके में हुए एक हमला, जिसमें गाड़ी से कुचलने और चाकू से वार किए गए, हमास ने बहादुरी भरी कार्रवाई करार दिया। हमास ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला इजरायली बर्बरियत और बढ़ते अत्याचार का एक बड़ा जवाब है। मकबूजा पश्चिम किनारे वेस्ट बैंक में इजरायली जुल्म, मस्जिद अक्सा और इब्राहिमी मस्जिद पर कब्जे की कोशिशों के खिलाफ यह प्रतिरोध जारी रहेगा। हमास ने साफ तौर पर कहा कि यह हमला इजरायली हुकूमत के वजीरों और कब्जा करने वालों का पैगाम है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर हर मोर्चे पर मौजूद है। इजराइल को अमन नसीब कहीं नहीं होगा। हमास ने अपने बयान में फलस्तीनी अवाम से अपील की कि वे इजरायली कब्जे के खिलाफ संघर्ष जारी रखें। उन्होंने कहा कि हर जायज तरीके से इजरायली सेटलर्स और कब्जा करने वालों को अस्थिर किया जाए।
हमास ने कहा कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक पूरा फलस्तीन आजाद नहीं हो जाता। वहीं आप 13वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान का बड़ा बयान। ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक अहम बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान हमेशा रेजिस्टेंस की हिमायत करता आया है, लेकिन साथ ही गलत रवैयों और दहशतगर्दी का भी मुखालिफ किया है। ईरान अपनी उसूली पोजीशंस पर कायम है और कभी किसी दबाव में नहीं झुकेगा। अमेरिका और इजराइल के छिपे हुए और खुले हाथों को देखे बिना कोई भी इलाकाई सियासत को नहीं समझ सकता। तुर्की के वजीर खारजा के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क दूसरे पर अपनी बादशाहत कायम नहीं कर सकता, लेकिन इजराइल उसका अपवाद क्यों है। इजराइल की इलाकाई साजिशों पर ईरान ने बड़ा हमला बोला है। दमिश्क पर तुर्की समर्थित अफवाज के कब्जे के चंद दिनों बाद इजराइल ने सीरिया के दिफाई इदारों और रिसर्च सेंटर पर बड़े हमले कर दिए। इजराइल ने गोलान हाइट्स को दोबारा कब्जे में ले लिया और सीरिया के कई इलाकों पर अपना कंट्रोल बढ़ाया। अब इजराइल सीरिया के सबसे अहम अबियाती जराए को भी कब्जे में ले चुका है और वहां की खुदमुख्तारी का खुलेआम उल्लंघन भी कर रहा है। ईरान की हमेशा से यही पोजीशन रही है। हम फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं और इजराइल के तजावुज और कब्जे के मुखालिफ हैं। हमने सबसे पहले दाइश और इंतहाई पसंदी के खिलाफ जंग का आगाज किया और हमारे कौमी हीरो शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने इन्हें शिकस्त भी दी है। हमने तुर्की में इनकलाब की कोशिश की और मुखालफत की और पीकेके के हथियार डालने का खैर मकदम भी किया। वहीं आप 14वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच सख्त जंग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में एक तीखी और गैर मामूली बहस हुई। ट्रंप और उनके नायब सदर जेडी वॉन्स ने जेलेंस्की पर इल्जाम लगाया कि वो अमेरिकी मदद के लिए शुक्रगुजार नहीं है और अमन समझौते की राह में रोड़ा बने हुए हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को खुली धमकी दी, तुम सही पोजीशंस में नहीं हो, वर्ल्ड वॉर 3 के साथ जुआ मत खेलो। जेडी वॉन्स ने जेलेंस्की को बेखदरी का इल्जाम लगाते हुए कहा, तुम ज्यादा शुक्रगुजार नजर नहीं आ रहे। ट्रंप ने कहा कि तुम समझौता करोगे या हम बाहर हो जाएंगे। अगर हम बाहर हुए तो तुम इससे अकेले लड़ोगे और यह अच्छा नहीं होगा। व्हाइट हाउस में पहली बार कोई विदेशी मेहमान आया और सख्त सियासी हमले का शिकार बना। जेलेंस्की की चुप्पी, वो पत्रकारों से कोई जवाब दिए बिना व्हाइट हाउस से निकल गए। ट्रंप पहले ही जेलेंस्की को एक आमिर कह चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों के बीच की दरार खुलकर सामने आ गई। क्या अमेरिका वाकई यूक्रेन की मदद से हाथ खींचने की तैयारी कर रहा है? अब सवाल यह उठता है कि क्या जेलेंस्की को यूक्रेन की जंग अब अकेले लड़नी पड़ेगी? नाजरीन, ये थी आज की 14 बड़ी और अहम खबरें जो हमने आपके सामने पेश की। रमजान की बरकतें हों या गजा के मजलूमों की पुकार, इजराइल की साजिशें हों या दुनिया की बदलती सियासत, हम हर खबर को आपके सामने बिना किसी लाग लपेट के रखते रहेंगे। रमजान का यह पाक महीना हमें सब्र, भाईचारे और इखलास का पैगाम दे। इस महीने में हम अपने गरीब और मोहताज भाइयों की मदद करें, अपने रोजा और इबादतों में मगन रहें और दुनिया में अमन और सुकून की दुआ करें। गजा, सीरिया, फलस्तीन और दुनिया के तमाम मजलूमों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जालिमों के जुल्म से निजात अता फरमाए। पल पल न्यूज से जुड़े रहें, अपने राय हमें कमेंट्स में लिखें और हमारी आवाज को और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी तहरीक का हिस्सा बने। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नई और ताजा तरीन खबरों के साथ। शुक्रिया।